अब हम स्टार्ट कर रहे हैं गॉस प्रमेय की सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, हमें गॉस प्रमेय की सहायता से करना है। गॉस प्रमेय की सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हमने पहले पढ़ चुके हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो सिंपल सा एक डेरिवेशन था। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है, गॉस प्रमेय का भी उसमें प्रयोग करना है। ठीक है ना, और हमें क्या करना है, तीव्रता ज्ञात करना है। तीव्रता का एक व्यंजक हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब जो व्यंजक कर रहे हैं हम, इसको में क्या करेंगे, हम गॉस प्रमेय लगा के ही करना है इसको। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही आता हो कि गॉस प्रमेय की सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। चलो देखो क्या है। सबसे पहले हम मान रहे हैं कि माना कि कोई एक ओ बिंदु है, इस पर एक प्लस क्यू आवेश रखा है। ठीक है ना, एक बिंदु आवेश के कारण है, तो हम मान के चले एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है। इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है। क्या माना हमने कि बिंदु ओ पर कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू रखा है, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और हम मान के चल रहे वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ई वेक्टर है। ठीक है, कितनी है, ई वेक्टर है। ठीक है ना, समझ में आया ना। जो एक बिंदु पी स्थित है, कहां से, बिंदु ओ से पी तक की दूरी कितनी है, और आर है। ठीक है, सबसे पहले हमें लिखना यही है कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि माना कि कोई बिंदु ओ है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा है, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है जिसकी तीव्रता ई वेक्टर है। ठीक है ना, इतना हमें कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद देखो हम इसमें थोड़ा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम ओ को केंद्र और आर को त्रिज्या मान रहे हैं। ओ को केंद्र और आर को त्रिज्या मान रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, ओ को केंद्र और आर को त्रिज्या मानकर एक काल्पनिक गोला बना रहे हैं। ठीक है, ये बन गया एक काल्पनिक गोला। ठीक है ना, ओ को केंद्र और आर को त्रिज्या मानकर एक काल्पनिक गोला क्या बनाया, एस बनाते हैं। जे भी हमें उसमें लिखना है आगे। ठीक है ना, देखो चित्र को ही देख के करते जाना, हमें जो भाषा होती है वो चित्र में ही से निकाली जाती है। ठीक है ना, जो हमने चित्र में किया है वही हमें लिखना पड़ता है। सबसे पहले हमने क्या किया था, बिंदु ओ पर एक प्लस क्यू आवेश रखा था, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित था जिस पर तीव्रता कितनी थी, ई वेक्टर थी। अब हमने क्या किया है, ओ को केंद्र और आर को त्रिज्या मानकर एक काल्पनिक गोला खींचा है। ठीक है, जो कि क्या है, एस है। हमें पता है कि यदि कोई बंद पृष्ठ के अंदर क्या हो, आवेश स्थित हो, यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश स्थित हो यदि, तो क्या होता है, पृष्ठ एक गॉसियन पृष्ठ होता है। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, एक गॉसियन पृष्ठ। तो गॉसियन पृष्ठ से हम क्या लिखेंगे, गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होता है, फाई बराबर ई एस। अच्छा, हमने इसमें लिखा है फाई बराबर ई एस, कॉस थीटा भी होता है। ठीक है ना, लेकिन कॉस थीटा क्यों नहीं लिखा है इसमें, हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वहां पे क्या है, देखो सबसे पहली चीज तो इसमें से बल रेखा है वो लंबवत निकलती है, मतलब कितने इंच का कोण बनाती है, कितने इंच का कोण बनाती है, जब इसी दिशा में, मतलब जैसे मान के चलो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसी दिशा में क्या हो रहा हो कि विद्युत बल रेखाएं लंबवत जा रही है, इसी दिशा में जा रही होंगी। ठीक है, मतलब इनके बीच में कोण कितना बनेगा, कोई कोण नहीं बनेगा, जीरो बनेगा। ठीक है ना, तो जीरो अंश बनना है, जैसे हमें पता है कि इनके बीच में कोण जीरो बनना, तो cos जीरो का मान 1 होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखते नहीं, हम डायरेक्ट में लिख देते फाई बराबर ई एस। इसको डाल देना समीकरण 1। ठीक है ना, अब हमने अभी पढ़ा है इसकी पिछली क्लास में गॉस प्रमेय। ठीक है ना, तो गॉस प्रमेय से क्या था, गॉस प्रमेय में हमने क्या पढ़ा था, गॉस प्रमेय पढ़ा था फाई बराबर, क्या पढ़ा था, फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। ये हो गया क्या, समीकरण नंबर 2। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है ना, सबसे पहले गॉसियन पृष्ठ से हमें क्या करना है, विद्युत फ्लक्स निकालना है। गॉसियन पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स निकालने के बाद गॉस प्रमेय लगाना है। अब दोनों को देखो, समीकरण 1 में LHS बराबर है, तो समीकरण 1/2 से क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1/समीकरण 2 से क्या देख रहे हैं, LHS बराबर, तो RHS भी बराबर होंगे, यानी कितना हो जाएगा, ES
इक्वल टू कितना 1/ε0 इंटू क्यू। ठीक है ना। अब देखो एस क्या है, चूंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, एस क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर कितना होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ई बराबर 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होता है, ई बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। हम क्या कर रहे हैं, इसकी जगह तो उसका मान रख दे रहे हैं, रख दे रहे, कितना हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू में कितने थे 1/ε0 इंटू क्यू। ठीक है ना, ये हमने मान रख दिया है ई का। तो ई बराबर क्या हो, सॉरी एस का, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, देखो 4 पाई आर स्क्वायर कहां पहुंच जाएंगे इसके बट्टे में, ऐसा लिख सकते हैं इसको अपन 1/4 पाई और ε0 को भी, क्योंकि इसके बट्टे में ही जा रहा था, ε0 को एक साथ लिख दिया तो ये बन गया Q अपॉन R को भी हम बट्टे में ले जा रहे हैं आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो। ठीक है ना, हम देख रहे हैं इसमें भी आर स्क्वायर है जो क्या है, तीव्रता के मतलब दूरी का वर्ग है, तीव्रता की कैसे व्युत्क्रमानुपाती है। इसके पहले भी हमने तीव्रता वाला व्यंजक किया था, उसमें भी हमने देखा था तीव्रता कितनी थी 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, मतलब जो हमेशा रहती है तीव्रता तो किसी बिंदु आवेश के कारण, चाहे हम गॉस प्रमेय से करें या सिंपल डेरिवेशन करें, उसमें भी यही निकल रहा था, इसमें भी यही।